हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 19 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड है। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप आज की वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी ब्रेटली स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। स्पोर्ट्स अड्डा यह भारत की एक ऑनलाइन स्पोर्ट्स मीडिया एजेंसी है और अभी इसी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ब्रेटली। तो ये है ब्रेटली, ये ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्व क्रिकेटर हैं और अभी ये स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वे किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी? तो नीला सत्यनारायण महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी और अभी इनका निधन हुआ है। तो यह थी नीला सत्यनारायण। यह एक आईएएस ऑफिसर थी और यह महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त भी थी और अभी कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाने के कारण इनका निधन हुआ है। तो बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में की गई। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और वर्तमान समय में महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता। और महाराष्ट्र से कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में महाराष्ट्र में कोविड-19 के लिए कोरोबॉट रोबोट लॉन्च किया गया है और इस रोबोट को बनाया है प्रतीक तिरुड़कर ने। और अभी महाराष्ट्र के मुंबई में मिशन जीरो की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत मुंबई बीएमसी ने की है। इसके द्वारा 50 मोबाइल डिस्पेंसिंग वैन्स पूरे मुंबई में घर घर जाकर कर लोगों की टेस्टिंग करेगी। और अभी महाराष्ट्र में महास्वयं पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। साथ ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के नागपुर के रेलवे स्टेशन पर पहली एटीएमए यानी कि ऑटोमेटिक टिकट एंड मैनेजिंग एसेस मशीन स्थापित की गई है। तो महाराष्ट्र से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इफ द ब्लिट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी स्टीफन किंग ने इफ द ब्लिट्स नामक पुस्तक लिखी है। तो ये है स्टीफन किंग्स। यह एक अमेरिकी लेखक है और अभी इन्होंने ही यह इफ द ब्लिट्स नामक पुस्तक लिखी है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवहन विभाग समाधान प्रदान करने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ में समझौता किया है? तो अभी झारखंड राज्य सरकार ने परिवहन विभाग समाधान प्रदान करने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ में समझौता किया है। तो अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष है सीएम वासुदेव और एचडीएफसी बैंक के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर है आदित्य पुरी। और अभी झारखंड राज्य सरकार ने एचडीएफसी बैंक के साथ में समझौता किया है। तो बात करते हैं झारखंड के बारे में। तो ये है झारखंड। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 में की गई। झारखंड की कैपिटल है रांची। वर्तमान समय में झारखंड के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और वर्तमान समय में झारखंड के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है रवि रंजन। तो झारखंड से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी अशोक लवासा को एडीबी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये है अशोक लवासा।
और अभी इन्हें ही एडीबी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बात करते हैं एडीबी के बारे में। तो एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और वर्तमान समय में एडीबी के अध्यक्ष है मात्सुगु असाकवा। मात्सुगु असाकवा। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किस कोच का निर्माण किया है? तो अभी भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया है। तो इसका बी आंसर सही है। इस कोच का निर्माण रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में किया गया है। और अभी भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस नए आधुनिक सुविधा लेस पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया है। अब बात करते हैं भारतीय रेलवे की। तो भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय रेल मंत्री है पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी है? तो अभी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी है। तो इसका भी आंसर सही है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में की गई। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जगमोहन रेड्डी। और वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और अभी आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू की गई है। इसे आंध्र प्रदेश के स्लम एरियाज में शुरू किया गया है, जिससे कोविड के चलते लोगों में हैंड वॉश की आदत को डेवलप किया जा सके। और अभी आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप और कोविड फारा ऐप भी लॉन्च किए गए हैं। साथ ही में आंध्र प्रदेश में जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की गई है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की गई है। तो आंध्र प्रदेश से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो अभी गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। इसके द्वारा गूगल ने 37,737 करोड़ रुपए लगा करके रिलायंस जियो के 7.7% तक की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। अब बात करते हैं गूगल के बारे में। तो गूगल एक सर्च इंजन है जिसकी स्थापना सितंबर 1998 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएसए में। और वर्तमान समय में गूगल के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुंदर पिचाई। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के बाद में किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने के लिए बैन लगाया है? तो अभी ब्रिटेन ने अमेरिका के बाद में चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने के लिए बैन लगाया है। तो अब बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में। तो ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और वर्तमान समय में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स की रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति है। तो इसका भी आंसर सही है। तो ये है मुकेश अंबानी। यह वर्तमान समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर है। और हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स की रिपोर्ट के अनुसार यह दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति है। अब बात करते हैं कि इस रिपोर्ट में टॉप 3 में कौन रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में फर्स्ट पोजीशन पर है जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के फाउंडर है। और सेकेंड पोजीशन पर है बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है।
और थर्ड पोजीशन पर है बर्नार्ड आर्नोल्ड और मुकेश अंबानी इस लिस्ट में छठे स्थान पर है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो अभी चाइना ने अपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो इसका बी आंसर सही है। अब बात करते हैं चाइना के बारे में। तो ये है चाइना। चाइना एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेन मिनबी और वर्तमान समय में चाइना के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और चाइना से कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में चाइना में हाई स्पीड बेंगलोर ट्रेन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है, जिसकी टॉप स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर मापी गई है। साथ ही में चाइना में शिंगयोंग 201 और शिंगयोंग 202 नामक दो उपग्रह को लॉन्च किया गया है। साथ ही में 19वें एशियन गेम्स जो कि 2022 में होंगे, इसका आयोजन किया जाएगा चाइना में। और साथ ही में विंटर ओलंपिक्स यह भी 2022 में होंगे और एशियन पैरा गेम्स 2022 दोनों का आयोजन भी किया जाएगा चाइना में। तो चाइना से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सदियों पुरानी केर पूजा भारत के किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? तो अभी त्रिपुरा में सदियों पुरानी केर पूजा शुरू की गई है। केर यह त्रिपुरा के शाही परिवार के देवता है। केर यह त्रिपुरा के शाही परिवार के देवता है और इन्हीं के लिए यह केर पूजा की जाती है। अब बात करते हैं त्रिपुरा की। तो ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 में की गई। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। वर्तमान समय में त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर है बिप्लब देव। बिप्लब देव और वर्तमान समय में त्रिपुरा के गवर्नर है रमेश बैस। तो त्रिपुरा से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एएआई ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो अभी एएआई ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के लिए बीईएल के साथ में समझौता किया है। अब बात करते हैं बीईएल के बारे में। तो बीईएल का फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1954 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में और वर्तमान समय में बीईएल के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर है एमवी गौतम। अब क्योंकि एएआई ने बीईएल के साथ में समझौता किया है, तो बात करते हैं एएआई के बारे में। तो एएआई का फुल फॉर्म है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में की गई। एएआई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और वर्तमान समय में एएआई के अध्यक्ष है अरविंद सिंह और पूरे भारत में जितने भी एयरपोर्ट्स है उन्हें एएआई ही रेगुलेट करता है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलएनटी बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक यानी कि ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी सुब्रमण्यम शर्मा एलएनटी बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। तो इसका डी आंसर सही है। अब बात करते हैं एलएनटी बोर्ड के बारे में। तो एलएनटी का फुल फॉर्म है लार्सन एंड टर्बो। इसकी स्थापना 7 फरवरी 1938 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और वर्तमान समय में एलएनटी के अध्यक्ष से एएम नायक और वर्तमान समय में एलएनटी के एमडी एंड सीईओ है एसएन सुब्रमण्यम। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम दोरईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी विक्रम दोरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये है विक्रम दोरईस्वामी और अभी इन्हें ही बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और वर्तमान समय में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना और वर्तमान समय में बांग्लादेश के राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट अफेयर्स यही समाप्त होते हैं।
अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लास्ट वीडियो में पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य की गोल्डन बर्डविंग तितली को सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है? और आपके ऑप्शन थे उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब या फिर तेलंगाना। तो अभी उत्तराखंड राज्य की गोल्डन बर्डविंग तितली को सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है, तो इसका ए आंसर सही है। तो आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ में समझौता किया है? और आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप चाहे तो हमें वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।